औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वइज़ा बतशतुम जब्बारीन के अमाल की सीरीज़ वीडियो की सूरत में चल रही है। आज की इस वीडियो में इस आयत मुबारका से ज़बान बंदी का एक बेहतरीन अमल पेश खिदमत है। ये अमल हर किस्म की ज़बान बंदी के लिए, हर गज़ब व गुस्सा को बांधने के लिए, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आयत मुबारका से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नक्श मुसल्लस दो पाया है। इसका इस्तिखराज इस हिसाब से है, इस फार्मूले से है जिसको हम तलिस्म कहते हैं। हर खाना के अंदर एक ख़ास निस्बत है हर एक चीज़ को बांधने के लिए। ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ के अहल हैं कि आप नकूश को इस्तेमाल में ला सकते हैं मुख्तलिफ़ बंदिशें लगाने के लिए, तो फिर तो ये आप इसको जैसे हरूफ सवामत या काबिज़ से बंदिशें लगाई जाती हैं उसी तरतीब से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो ये अमल, ये नक्श ख़ास ज़बान बंदी के लिए है। ठीक है। आपने इसको बुध के दिन अतारत की सात में जो पहली सात होती है तुलुए आफ्ताब के बाद, उस वक्त लिख सकते हैं। इसको आप अतारत की सात कोई भी मिल जाए, दिन हो या रात, उसमें लिख सकते हैं। इसको आप कमर दर अकरब में लिख सकते हैं, हबूत कमर में लिख सकते हैं। इसके अलावा सूरज गिरहन में, चाँद गिरहन में लिख सकते हैं। शम्स कमर का किरान हो उस वक्त लिख सकते हैं। जिन लोगों की इन औकात की समझ नहीं आती कि ये वक्त कब आएगा, तो उनके लिए बेहतरीन हल ये है कि वो सुबह की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर इसको लिख लिया करें। जब भी ज़बान बंदी के लिए अमल बनाना हो, नक्श बनाना हो, तिलिस्म बनाना हो, आप हमेशा दो नक्श बनाएंगे, तैयार करेंगे। वइज़ा बतशतुम जब्बारिन की अमाल की बात हो रही है, दूसरे अमाल की नहीं मैं कर रहा। फ़िलहाल दो नक्श बनाएंगे, एक आप अपने पास रखेंगे, दूसरे को आप किसी भी वज़न के नीचे रख दें। किसी भी जगह वज़न के नीचे उसको आप रख सकते हैं। जब भी लिखना है इसको काले पॉइंटर से, काली पेंसिल से इसको लिखना है। और दूसरे नंबर पे इसको इस्तेमाल जब भी करना है, आपने इसके अंदर छोटी जो गोल काली मिर्च होती है वो आपने इसके अदद दो अदद रखनी होगी। ठीक है। जब आप इस नक्श को बनाने लगें तो सबसे पहले खाने बना लें। पहले 9, फिर 18, फिर इसी तरीके से ऊपर वाला जो अदद है 11, 82, 63, फिर 11, इसी तरतीब से जो 11, 82, 72, 11, 82, 81, फिर ऊपर वाला 23, 65, 26, 23, 65, 35 और आखिर में 23, 65, 44 लिखना है। और एंड के ऊपर आपने ये इस अमल का जो जिन है ये आपने लिखना है। या अलिफ तोय मीम रा वाव तीश या अतमरुतीश ये लिखना है। और इसके ऊपर नीचे आपने तलिस्म लिखना है। 22 वाव नून रा काफ शीन अलिफ सीन ता बा लाम खा 4। और इसके दाएं बाएं जो आपने लिखना है 3, 5, 4, 8, 1, 6। सबसे अहम बात, जब भी आप इस नक्श को मुसल्लस दो पाया को ज़बान बंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे, बंदिश के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब सबसे पहले आपने अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, दाएं बाएं बाजू या हाथ के ऊपर आपने इन आदाद को लिखना होगा 3, 5, 4, 8, 1, 6। उसके बाद आपने नक्श बनाना है। इससे नक्श की तासीर भी बढ़ जाएगी और आपको रिजत भी इससे नहीं होगी। तो ये ज़बान बंदी के लिए वाइज़ा बतशतुम जब्बारिन से बेहतरीन अमल इस्तखराज है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी की भी ज़बान बंद की जा सकती है इससे। मकसद आपने इसमें वाज़ेह लिखना है, मकसद आपने मुफस्सल लिखना है बेहतरीन तरीके से। अब बस्तम से भी लिख सकते हैं या सादा सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। फ़िला का गुस्सा बंध जाए, फ़िला बिन फ़िला का जो ज़बान है गालम गलोच वो बंद हो जाए फ़िला बिन फ़िला के हक़ में, जैसे आपको समझ आए, आसानी हो। ठीक है। कोई भी बात समझ ना आए तो फिर आप कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये नहीं भूलना आपने।
دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 9-10 ذی الحج کو زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی زکوٰۃ کب ادا کریں؟ تو 9-10-11 کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکیں گے نئے اسلامی ماہ میں، اور اگر آپ آج کل پرسوں کسی بھی 3 دن میں پڑھ لیں اس کی، تو پھر زکوٰۃ کچھ نہ کچھ اس کی آپ کی تاثیر بن جائے گی، آپ ان کی اعمال نکوش استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ جو بہترین طریقہ پھر ہے اصل اس کا، وہ پھر اگلے ماہ آپ کو ملے گا 9-10 اور 11 تاریخ کو چاند کی، اس میں آپ 3 دن کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹس کریں، پوچھیں۔